नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जनसंघ के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जन्म जयंती है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज के दिन जनसंघ के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पीताम्बर दास का जन्म हुआ था। और आज तो स्थिति यह है कि भाजपा में कई लोग ऐसे हैं या बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनको यह भी पता नहीं है कि जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन लोग थे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर की बात कर रहे हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात कर रहे हैं। उनको अगर पूछ दिया जाए कि जनसंघ के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आप बता दीजिए तो वो बताने में असमर्थ हो जाएंगे। हाँ, 4 तक आ सकते हैं, चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, लेकिन 5वां नहीं बता सकते हैं। लेकिन खैर, आज हम पीताम्बर दास जो जनसंघ के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का ग्रहण किया और 21/10/1951 से लेकर मृत्यु पर्यंत 23/6/53 तक वो अपने पद पर बने रहे। और इसके बाद मौलीचंद शर्मा बने दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कांग्रेस से आए हुए थे। मूल रूप से वो कांग्रेसी थे, लेकिन हिंदुत्व के पलंबरदार थे, जिनको बाद में पार्टी ने निकाल भी दिया अध्यक्ष रहते लगभग। तो ये रहे 26/6/53 से लेकर 25/9/54 तक। तीसरे बने प्रेमनाथ डोगरा, ये कश्मीर के थे। बाद में इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष नहीं थे। इनकी दल कश्मीर में काम कर रही थी, जिसका भाजपा ने अपने में विलय करा लिया। तो ये तीसरे अध्यक्ष के रूप बने प्रेमनाथ डोगरा, जो 30/9/54 से लेकर 21/4/56 तक 1956 तक अपने पद पर रहे। और चौथे जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य देव प्रसाद घोष। इनका कार्यकाल रहा 21/4/56 से लेकर 25/1/60 तक, काफी लंबे अवधि तक। चूंकि उस समय जो जनसंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था और अध्यक्ष का चयन निर्वाचन होता था, मात्र 1 वर्ष के लिए होता था। और 5वें रहे पीताम्बर दास। पीताम्बर दास 25/1/60 से लेके 31/12/60 तक, मतलब यह कि यह लगभग 11 माह तक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के रह सके। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इनके बाद आए अब सरला रामाराव, इसके बाद फिर बने आचार्य देव प्रसाद घोष, इसके बाद बने बख्शराज व्यास। बख्शराज व्यास बने 25/1/1965 को और 30/4/66 तक अपने पद पर रहे। इसके बाद बने दिग्गज लीडर, जो संस्थापक सचिव भी थे जनसंघ के, डॉक्टर प्रोफेसर बलराज माधव। इनका रहा 30/4/66 से लेके 28/12/67 तक ये अपने पद पर रहे। और जब ये हटे हैं तब जाके पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनके स्थान पर जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इनका कार्यकाल बहुत संक्षिप्त रहा, 28/12/67 से 11/2/68 तक। काश ये अध्यक्ष नहीं बने होते तो हो सकता था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु नहीं हुई होती। खैर, आगे चलें। इनके मृत्यु के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बने। वो 13/2/68 से लेकर 9/2/73 तक। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने 9/2/73 से 1/5/77 तक। इसके बाद जनता पार्टी बन गई। जनता पार्टी में सभी ये जनसंघ का विलय हो गया, यह पार्टी समाप्त हो गई। यह पूरे अध्यक्ष का एक लिस्ट मैंने दिया। लेकिन आज मैं पीताम्बर दास, जो जनसंघ के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पीताम्बर दास का जन्म राजेश्वरी देवी और पिता त्रिवेणी प्रसाद के घर 30 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनके 4 लड़के थे और 1 लड़की थी।
ये 1956 से 68 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। ये विधि से स्नातक थे, बीए थे, और उन्होंने 3-4-68 से 2-4-74 तक राज्यसभा का सदस्य के दायित्व का निर्वहन किया, और उन्हें उत्तर प्रदेश में जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 56 से 59 तक करने का भी सेवा करने का अवसर मिला। जनसंघ के 8वां अखिल भारतीय अधिवेशन रघुजी नगर नागपुर में दिनांक 22-23 जनवरी 1960 को इनको जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया। इस अवसर पर इन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण दिया और कहा कि आगामी वर्ष के लिए मुझे प्रधान निर्वाचित करके जो स्नेह और विश्वास आपने मेरे प्रति प्रकट किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपकी सद्भावना, शुभकामना और सहयोग के बल पर ही इस जिम्मेदारी को उठाने का मैं सामर्थ्य रखता हूं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारी समस्याएं किसी वाद विशेष का सहारा लेकर नहीं सुलझ सकती। ऐसा स्वस्थ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र जिसमें व्यक्ति का समान अवसर और स्वतंत्रता, अन्न, वस्त्र और मकान का अवसर प्राप्त हो, यह भारतीय संस्कृति एवं मर्यादा के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण ऐसे जनतंत्र की स्थापना का महान उद्देश्य लेकर किया था। केवल चुनाव लड़ने और आंदोलन करने के लिए नहीं, उसी महान उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं हम। जनता एक नया मार्ग खोज रही है, उसे नए नेतृत्व की आवश्यकता है। हमारे कार्यकर्ता भारतीय परंपरा में पूर्ण निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव एवं परिश्रम एवं प्रामाणिकता पूर्ण काम करें। हमारे जनता का समर्थन और सहयोग भारी मात्रा में प्राप्त हो सकता है, और तभी हम अपने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करके उसे स्वावलंबी, सुदृढ़, संपन्न, प्रगतिशील, आधुनिक और जागरूक बना सकते हैं, जिसमें वे दूसरे आक्रमण का सफलता से सामना करते हुए समस्त एशियाई देशों की स्वतंत्रता का संरक्षण एवं विश्व शांति की स्थापना में सहयोग प्रदान कर सके। अंत में मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो मान और सम्मान आपने मुझे दिया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके स्नेह और सहयोग की पात्रता मुझे प्रदान हो। 3 अप्रैल 1967 को जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जनसंघ के 92 सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश में संवित सरकार बनी, तो उसमें राम प्रकाश गुप्त उप मुख्यमंत्री बने और ये मंत्री बने। 10 फरवरी 1968 को जब जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय बिहार के कार्यकारिणी के बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे थे, तो राम प्रकाश गुप्त और पीताम्बर दास ने उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए और सियालदह एक्सप्रेस से 7 बजे संध्या लखनऊ से चले तो मुगल सराय स्टेशन पर उनकी लाश मिली। पीताम्बर दास की मृत्यु 23 जुलाई 1985 को हो गया। इस प्रकार, और इनको आज के जयंती के दिन नमन, और जनसंघ के लोगों को भी जो आज भाजपा के रूप में जाने जाते हैं, इनको स्मरण करना चाहिए या इनकी जयंती मनाई जानी चाहिए। लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनकी जयंती मनाने की परंपरा भाजपा ने छोड़ दिया है, जिसके चलते आज के लोग शायद पीताम्बर दास को जानते भी नहीं है कि आखिर पीताम्बर दास हैं कौन, जबकि इन्होंने जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन पूरे 1 वर्ष के आसपास किया था। क्योंकि उस समय जो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल होता था, वह मात्र 1 वर्ष का ही होता था, और प्रत्येक वर्ष या तो पुनः निर्वाचन होता था या विस्तारीकरण होता था। ये रही आपको पीताम्बर दास
कि जन्म जयंती या संक्षिप्त में जो हम लोग के पास उपलब्ध था वो मैंने आपके डोमेन में, पब्लिक के डोमेन में, अपने व्यूअर के डोमेन में वस्तु स्थिति रखने का कार्य किया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।